देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वेक्टर्स का एक बेसिक क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में 4 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। ये वाले ये 40 न्यूटन है, ये 40 न्यूटन, ये 60 न्यूटन और ये 40 न्यूटन है। ये वाला जो वेक्टर है 40 न्यूटन का, इसने एक्स एक्सिस एंगल बनाया हुआ है 60 डिग्री का, और इस वाले 40 न्यूटन ने भी एक्स एक्सिस एंगल बनाया हुआ है 60 डिग्री का, और इस वाले 60 न्यूटन ने माइनस एक्स एक्सिस एंगल बनाया 30 डिग्री का, और ये वाला जो वेक्टर है ये माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग। ये 4 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि इन चारों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करें इन चारों का रिजल्टेंट? देखिए तरीका क्या होता है कि जो वेक्टर पहले से किसी न किसी एक्सिस के अलोंग है, किसी न किसी एक्सिस के अलोंग है, तो उसके हम मतलब उसके कंपोनेंट्स नहीं लेते। जैसे कि ये वाला जो 40 है इसके कंपोनेंट नहीं लेंगे हम, इन तीनों के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई वेक्टर ऐसे होता है इस तरफ, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं लेते। अगर कोई वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ होता तो उसका भी हम कंपोनेंट नहीं लेते। अगर नीचे की तरफ होता तो हम उसका कोई कंपोनेंट नहीं लेते, ठीक है ना। अगर कोई टेढ़ा इस तरीके से होगा तो उसका हमें कंपोनेंट लेने की जरूरत पड़ती है। कंपोनेंट्स लेने का मतलब क्या होता है? उसी की 2 पार्ट्स कर देना। किसी भी वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स का मतलब है उसके 2 पार्ट्स करना, जो दोनों वैसा ही काम करे जैसा वो अकेला कर रहा था। उन दोनों का वैसा ही रोल होगा जैसे इस अकेले। जैसे कि 100 रुपए का जो नोट होता है उसके 2 50-50 के नोट करवा लेते तो उन दोनों का काम वैसा ही होता है जो अकेले 100 के नोट का काम होता है, ठीक है ना। बट रुपए एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि अगर ये 40 है तो 2 कंपोनेंट 20-20 कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें एक स्पेशल तरीके होते हैं, स्पेशल टेक्निक होती है इसमें 2 पार्ट्स करने की, 2 कंपोनेंट्स बनाने की। तो इसके अंदर इसके 2 कंपोनेंट लोगे, इसके कंपोनेंट बनाने के लिए आप अलग से करो। आप इसी में करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है ना। इसी के अंदर कभी मत किया करो। देखो इसके अंदर इधर 40 न्यूटन है तो आप इसको तो एज इट इज 40 न्यूटन बना ही दो। ये जो 40 है इसके 2 कंपोनेंट्स लो, एक इस तरफ एक इस तरफ। इधर आएगा 40 cos 60, 40 cos 60 मतलब 20, और ये 40 sin 60 यानी कि 20√3 बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये इसके 2 कंपोनेंट्स आपने ले लिए। जिसके साथ एंगल अटैच है वो cos वाला कंपोनेंट आएगा, जिसके साथ एंगल अटैच नहीं है वो sin वाला कंपोनेंट आएगा। तो आपने इसके 2 कंपोनेंट्स ले लिए। अब ये वाला जो 40 है इसके 2 कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, इधर cos वाला कंपोनेंट आएगा, इधर sin वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना। इसका जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा ये 20 बनेगा, 20, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये 20√3 बनेगा, ठीक है ना, 20√3। अब उसके बाद ये वाला जो 60, ये इसका इधर वाला cos वाला कंपोनेंट आएगा, इधर sin वाला कंपोनेंट आएगा, क्योंकि इससे एंगल अटैच है ये वाला, तो ये cos वाला कंपोनेंट हो जाएगा 60 cos 30। cos 30 होता है √3/2, यानी कि 60 × √3/2 बनेगा 30√3 बनेगा ये वाला। तो इसका जो इधर वाला कंपोनेंट होगा ये 30√3 हो जाएगा, और जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा ये आएगा 60 sin 30 बनेगा ये वाला, sin 30 1/2 यानी कि 30 आएगा, ठीक है। आपने इसके इस तरीके से कंपोनेंट्स ले लिए। अब उसके बाद देखिए अब आपको सोल्व करना है। देखिए रूल क्या होता है कि अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए उनको ऐड करना पड़ता है, और अगर 2 वेक्टर्स अगर अपोजिट में हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। याद रखिए इस बात को, अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए उनको ऐड करना पड़ता है, और 2 वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर ये 20√3 और ये 20√3 अपोजिट में है, ये वाला 20√3 ऊपर की तरफ है और ये वाला 20√3 नीचे की तरफ है, तो ये वाला 20√3 इस 20√3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सुन लो इधर कितना बन रहा है 40। देखो ये 20 और 20 ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये वाला 20 और ये वाला 20 दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। 20 और 20 ऐड हो जाएंगे तो ये 40 बनेगा, और इधर भी 40 आ रहा है, तो 40 से 40 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब आंसर क्या आएगा? एक तो ये बचा 30√3 इस तरफ। अब ओवरऑल क्या बचा? ओवरऑल बचा हुआ है आपके पास, इधर तो बचा हुआ है 30√3, ठीक है, और एक नीचे की तरफ बचा हुआ है 30, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि सामने वाला जो है ना आंसर किस फॉर्मेट में पूछता है, कि अगर ऑप्शन देख के पता लग जाएगा। अगर पोलर फॉर्म में पूछता है, पोलर फॉर्म का मतलब होता है आई कैप जे कैप, ठीक है ना, तो आई कैप जे कैप की फॉर्म में अगर आंसर पूछता है तो इसका आंसर आएगा -30√3 आई कैप, ठीक है, और -30 जे कैप, -30 जे कैप, ये आंसर आएगा। क्योंकि इस तरफ है तो माइनस आई कैप लगेगा ना, तो माइनस आई यहाँ आगे लगा दिया और आई कैप यहाँ लिखते हैं, ठीक है, -30√3 आई कैप हो गया। और ये नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ माइनस जे कैप होता है, तो जे कैप यहाँ लिख दिया, माइनस यहाँ लिख दिया, तो -30 जे कैप हो गया, ठीक है ना। तो ये पोलर फॉर्म में तो ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगर इसका कोई ये कहते कि हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ जी, ओवरऑल इसका रिजल्टेंट करके एक ही आंसर बताओ, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बता दो उसका, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे, इनका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। और अगर 2 वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है a² + b² पूरे का अंडर रूट, यानी कि इस 30 का स्क्वायर प्लस 30√3 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। इसको जब सॉल्व करोगे आप
तो ये बन जाएगा आपके पास, ये 900 बन गया और ये बन गया जी 2700, तो ये बनेगा 3600, यानी कि 60 बनेगा आंसर। आंसर इज 60, ठीक है ना। इसका जो आंसर है वो 60 आएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो डन बोल दो। गुड। फिर से बोलो, क्या डाउट है आपका, फिर से बोलो। सर जो ये 40 न्यूटन के तीनों वेक्टर्स हम इन्हें पहले ही कैंसिल कर सकते थे क्योंकि ये तो 120 डिग्री है इनके बीच में एंगल। ये अच्छा सोच रहा है, सही सोच रहा है। ये भी एक करने का तरीका है। इसने मतलब जो ना डायरेक्ट मतलब इस क्वेश्चन में बाय द वे वो टेक्निक लग रही है, हर क्वेश्चन में नहीं लगती। इसने क्या बोला है कि देखो सर ये वाला एक बार 60 को भूल जाओ, फिर 60 है ही नहीं, एक बार ये भूल जाओ आप। तीन वेक्टर हैं 40 40 40, ये तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है 40 40 40, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। और इनके बीच का एंगल देखो कितना कितना 120 120 120 बन रहा है, देख लो। चाहिए ये वाला एंगल 120 बन रहा है, ये भी एंगल 120 बनेगा, देख लो आप, क्योंकि ये 90 बनेगा, ये पूरा 90 है, 60 तो 30, ये 120 बनेगा, ऐसे ये 120 बनेगा। और रूल ये होता है कि अगर कितने भी वेक्टर्स उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, कितने भी हों, n वेक्टर्स, मतलब 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो, अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनके बीच के एंगल भी बराबर हो और वो कोप्लेनर हो, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में अगर लाई कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात होती है 5 वेक्टर हों, जैसे कि इसमें 3 वेक्टर्स हैं 40 40 40, ये मैग्नीट्यूड बराबर हो गया और उनके बीच एंगल 120 120 120, एंगल भी इक्वल हो गया, तो और ये तीनों ही बोर्ड के प्लेन में भी हैं, तो इनका रिजल्टेंट 0 आएगा। चाहे ये वाले वेक्टर 5 होते हैं, सपोज अगर वेक्टर चाहे 5 होते हैं इस केस के अंदर, तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, सपोज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सपोज एक वेक्टर ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, 2 3 4 5, ये मान लो बराबर एंगल होते हैं सारे के सारे, यहाँ दिखने में लग नहीं रहे बराबर एंगल, सारे मान लो 20 20 हैं, और एंगल भी सपोज इनके बीच के सारे इक्वल होते हैं, थीटा 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 सेम होते हैं एंगल सारे, तो इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और कोप्लेनर का मतलब क्या है कि एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में। जैसे कि मान लो कि ये बुकलेट है, जैसे ये वाली बुकलेट है, इस वाली बुकलेट में एक वेक्टर ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है तो एक इस प्लेन में यानी इस कॉपी के प्लेन से टच कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई वेक्टर ऐसे बाहर निकल रहा है, मतलब इस प्लेन से टच नहीं कर रहा, ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मतलब कहने का मतलब एक ही प्लेन में होना जरूरी है, ये एक अच्छी ये कंडीशन जरूरी है, मतलब ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि इसका कहना ये था कि सर इसे 40 40 40 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, इनका तो तीनों का तो 0 हो गया, तो सिर्फ 60 ही तो बचा बस, तो वही हमारा आंसर हो गया 60। तो देखो 60 आया था हमारा आंसर, 60 रहा, और ये 60 के 2 कंपोनेंट्स ले लो, ये आंसर आ गया बस। यानी कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता था, विद इन 5 और 10 सेकंड्स हो सकता था, आपका दिमाग काम करना चाहिए बस, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो आप मेरे से भी 2 कदम आगे हो गए, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ मेरे माइंड में तो नहीं आई थी अभी, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से सोच के आप इन क्वेश्चंस को और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यस, किसी के मन में कोई और डाउट? ओके